उपदेश। तीसरा उपदेश, दिव्य रस का अनुभव होने से उसका भौतिक रस के प्रति आकर्षण दूर हो जाता है। दिव्य रस का अनुभव होने से उसका भौतिक रस के प्रति आकर्षण दूर हो जाता है। तो श्लोक के अंतिम शब्द हैं, जो ये श्लोक है उसके अंतिम शब्द हैं रसोएपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जिसका मीनिंग है परमेश्वर का दर्शन होने पर उसका भौतिक विषयों के प्रति रस समाप्त हो जाता है। परमेश्वर के दर्शन होने पर उसका भौतिक विषयों के प्रति रस समाप्त हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया, उसे जड़ और भौतिक वस्तुएं में कोई रुचि नहीं रहती। उसको जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रहती। फर्स्ट एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज के हृदय का शुद्धिकरण। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जिस समय ध्रुव महाराज की सौतेली माता सुरुचि ने उन्हें पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया, उस समय उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसी तपस्या की जिससे उन्हें अपने पिता से भी बड़ा पद प्राप्त हो सके। 6 मास की तीव्र भजन क्रिया के प्रभाव से उनका हृदय शुद्ध हो गया तथा उन्हें भगवान ने दर्शन दिए। अब क्योंकि उनका हृदय शुद्ध हो चुका था, अतः उन्होंने भगवान से अब उस भौतिक वरदान को ना मांग कर शुद्ध भक्ति का ही वरदान मांगा। दूसरी है दिति के हृदय का शुद्धिकरण। जिस समय दिति के हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों पुत्र भगवान के हाथों से मारे गए, तो उसे इंद्र के प्रति अत्यंत ईर्ष्या हुई तथा उसने अपने पति कश्यप मुनि से ऐसा पुत्र मांगा जो इंद्र की हत्या कर दे। कश्यप मुनि ने 1 वर्ष में पूर्ण होने वाला पुंसवन व्रत का उपदेश दिया, जिसके नियमों का पालन करने से दिति की इंद्र के प्रति ईर्ष्या की भावना दूर हो गई। दिति को 1 पुत्र के स्थान पर 49 पुत्र प्राप्त हुए तथा वे दिति की आज्ञा से इंद्र के छोटे भाई बन गए। परम दृष्टवा की व्याख्या। तो इस पंक्ति में परम दृष्टवा आया है, शब्द आया है परम दृष्टवा। इसका मीनिंग है परमेश्वर का दर्शन करने पर उसका भौतिक विषयों के प्रति रस समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर परम दृष्टवा का सामान्य अर्थ है परमेश्वर के दर्शन करके। श्री कृष्ण का एक नाम पर भी है। तो श्री कृष्ण का एक नाम अकेला पर जो है पर भी है। पर का अर्थ है वह पुरुष जो भौतिक प्रकृति से परे है। वह पुरुष जो भौतिक प्रकृति से परे है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, नेचर से दूर है। तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में नरसिंह देव के प्रति कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं नर्क की वह तरणी नदी जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, मैं नर्क की वह तरणी नदी जिसे पार करना अत्यंत कठिन है से तनिक भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरा चित्त आपके यशोगान रूपी महाअमृत में
निमग्न रहता है। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण को पर नाम से संबोधित किया गया है। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का, ये 7th कैंटो 9th चैप्टर और 43rd श्लोक है। अब हम दृष्टवा शब्द पर विचार करेंगे। पर तो पता लग गया हमें श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि जो श्लोक है उसमें नेवो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्यास्त वृद्धि यर्गायना महामृत मगन चितः। तो ये सारे का जो हमने मीनिंग पढ़ा कि मैं नरक की वैतरणी नदी जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, ऐसे तनिक भी भयभीत नहीं हूं, ये सारा वो श्लोक है 7th कैंटो 9th चैप्टर 43rd श्लोक। तो यहाँ पर जो पर शब्द है वो भगवान कृष्ण के लिए यूज हुआ है, भगवान के लिए यूज हुआ है। अब हम विचार करेंगे दृष्टवा। तो दृष्टवा क्या है? दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर, परंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो दृष्टवा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जिस समय हनुमान जी लंका से लौटकर श्री राम के निकट आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीता जी को तत्व से देखा है। अब यहाँ पर सीता जी को देखने का अर्थ क्या है? सीता जी को देखने का अर्थ केवल देखना ही नहीं है, बल्कि सीता जी को पहचानना, उनके गुण जानना, उनसे बातचीत करना सब कुछ है। इस संबंध में एक उदाहरण दिया जाता है। जब वधू पक्ष के लोग वर को देखने के लिए उसके घर में आते हैं तो वर को देखने का अर्थ केवल देखना ही नहीं है, बल्कि उसके विषय में सब कुछ जानना है। जब कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह किसी पुरुष के साथ करना चाहता है तो वह खूब विचार करता है कि वह पुरुष कैसा है, उसकी आयु कितनी है, उसका रूप रंग कैसा है, वह क्या काम करता है, उसका स्वभाव, आचरण, व्यवहार कैसा है, वह मेरी कन्या के साथ जीवन भर निर्वाह कर सकेगा या नहीं, वह मेरी कन्या के लिए योग्य वर है या नहीं। और जब ये कहा जाता है कि उसने लड़का देख लिया है तो ये समझना चाहिए कि उसने ये बात निश्चित कर ली कि वह अपनी कन्या का विवाह उस लड़के के साथ ही करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर दृष्टवा का अर्थ है कि जीव ने श्री कृष्ण के गुणों को भली भांति सुनकर ये निश्चित कर लिया है कि उसे एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी बनाना है। एकमात्र श्री कृष्ण की ही शरण लेनी है तथा एकमात्र श्री कृष्ण की इच्छा तथा आदेश के अनुसार कार्य करना है। तो दृष्टवा शब्द का अर्थ श्री कृष्ण को देखना, उनकी वाणी सुनना, उनका स्पर्श करना, उनके शरीर की सुगंध सूंघना तथा उनको अर्पित भोग का रसस्वादन करना, ये सब कुछ समझना चाहिए। इस प्रकार जब जीव अपनी पांचों इंद्रियों से श्री कृष्ण की अनुभूति प्राप्त कर लेता है तो फिर उसका भौतिक रूपों को देखने, भौतिक संगीत को सुनने, भौतिक शरीर का स्पर्श करने, भौतिक वस्तुओं की सुगंध सूंघने तथा भौतिक पदार्थों को चखने के प्रति रस बिल्कुल समाप्त हो जाता है। दृष्टवा का एक अन्य अर्थ है संबंध स्थापित करके। इस प्रकार परम दृष्टवा का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब जीव आत्मा उनके साथ 5 प्रकार के मुख्य रसों में से किसी एक रस में संबंध स्थापित कर लेता है तो उसका भौतिक भोगों के प्रति रस समाप्त हो जाता है।
तो वो 5 रस कौन से हैं भक्ति वाले? पहला शांत रस, दूसरा दास्य रस, तीसरा सखा रस, चौथा वात्सल्य रस और पांचवा माधुर्य रस। इस प्रकार जीव आत्मा जब तक इन 5 प्रकार के दिव्य रसों में से किसी एक रस में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक उसका भौतिक भोगों के प्रति रस समाप्त नहीं होता है।